नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम रवि गोयल है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे एग्जाम्स के बारे में जिनकी प्रक्रिया तो आरंभ हो चुकी है, लेकिन लिखित परीक्षा अभी तक नहीं हुई है। मैं बात कर रहा हूं फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा की, नगर सैनिक भर्ती परीक्षा की और आरक्षक भर्ती परीक्षा की। इनमें से कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जिनमें फिजिकल वाली प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और कुछ की अभी चल रही है। इसके बाद जो लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, यह बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं किया गया है। किस विषय से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इसके बारे में अभ्यर्थियों को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। तो लिखित परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से की जाए, किन किन विषयों पर ज्यादा फोकस करना है, इन सभी बातों पर आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आरक्षक भर्ती परीक्षा लगभग 6000 के आसपास पदों पर भर्तियां होनी है। नगर सैनिक भर्ती परीक्षा, इसमें देखा जाए तो लगभग 2200 के आसपास पद हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा, इसमें भी बहुत सारे पद हैं। इन सभी पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन अभी तक नहीं हुआ है। फिजिकल का जो प्रोसेस है, इसके बाद लिखित परीक्षा का आयोजन होना है। तो लिखित परीक्षा की तैयारी को लेकर के ही आज का यह वीडियो मैं बना रहा हूं। तो बात करेंगे इसमें डिटेल में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे आरक्षक भर्ती परीक्षा या नगर सैनिक भर्ती परीक्षा या फिर फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, लिखित परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो इन तीनों परीक्षाओं को लेकर के एक शानदार विशेष कॉम्बो बैच हम आरंभ कर रहे हैं। विशेष बैच है, किस प्रकार से तैयारी इसमें कराएंगे यह भी बताऊंगा। किन किन विषयों का वेटेज ज्यादा है लिखित परीक्षा में, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो आरक्षक भर्ती, नगर सैनिक भर्ती और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती को लेकर के एक नया बैच, विशेष कॉम्बो बैच 30 दिसंबर से हम आरंभ कर रहे हैं। समय है सुबह 11 बजे से दोपहर में 2 बजे तक। क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चलेंगी। ऑफलाइन क्लास से अगर आपको जुड़ना है तो आपको हमारे सिटी प्लाजा ब्रांच में विजिट करना होगा, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस हमारे सिटी प्लाजा ब्रांच से संचालित होंगी। ऑनलाइन तो आप कहीं से भी घर बैठे हमसे जुड़ सकते हैं। जो बच्चे हमसे ऑफलाइन जुड़ेंगे उन सभी बच्चों को ऑनलाइन की सारी सुविधाएं हम देते हैं। मतलब जो बच्चा हमसे ऑफलाइन जुड़ेगा, अगर वो कभी कभार नहीं आ पा रहा है क्लास, तो घर बैठे लाइव हमसे जुड़ सकता है। इसके अलावा प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो भी हम प्रोवाइड कराते हैं। प्रत्येक क्लास का क्लास पीडीएफ भी हम बच्चों को देते हैं। तो ये विशेष कॉम्बो बैच, जहां पर आरक्षक भर्ती, नगर सैनिक भर्ती और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती, इन तीनों परीक्षाओं के लिखित परीक्षा की तैयारी हम करा देंगे आपकी। 30 दिसंबर से यह बैच आरंभ हो रहा है। समय है सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक। तो इसमें लिखित परीक्षा की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। बेसिक से कक्षाएं होंगी, बेसिक से, क्योंकि यहां पर स्तर बहुत ज्यादा टफ नहीं रहेगा। तीनों में से किसी भी लिखित परीक्षा को उठा लीजिए, सामान्य स्तर के प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तो बेसिक से आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। विषय विशेषज्ञों द्वारा कक्षाएं ली जाएंगी। गणित और रीजनिंग की जो भी क्लासेस रहेंगी मैं ही लूंगा। मैं पूरा गणित और रीजनिंग डील करूंगा। एकदम बेसिक से गणित और रीजनिंग आपको पढ़ाऊंगा मैं। गणित और रीजनिंग का वेटेज बहुत ज्यादा है, चाहे मैं आरक्षक भर्ती की बात करूं, नगर सैनिक की बात करूं, फॉरेस्ट गार्ड की बात करूं, तीनों ही एग्जाम में गणित और रीजनिंग का वेटेज अच्छा खासा है। सिलेबस बताऊंगा मैं आपको। फॉरेस्ट गार्ड में अगर देखा जाए तो रीजनिंग लिखा नहीं है, बाकी इन दोनों में तो रीजनिंग भी है। तो मैं सिलेबस पे बातचीत करूंगा। मैथ्स तो तीनों ही एग्जाम में है, बड़े वेटेज में है मैथ्स, समझाऊंगा। पिछले बार जो आरक्षक भर्ती परीक्षा हुआ था उसका सिलेबस क्या था, उसमें कहां से कितने प्रश्न आए थे। तो गणित और रीजनिंग की पूरी क्लासेस मैं ही लूंगा। एकदम बेसिक से कक्षाएं लगेंगी, हर विषय की कक्षाएं एकदम बेसिक से चलेंगी। तो पंजीयन प्रारंभ हो चुका है, बहुत सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। हमने न्यूनतम शुल्क पर यह बैच आरंभ किया है ताकि सभी बच्चे इस बैच का लाभ उठा पाए। पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, एकदम बेसिक से तैयारी कराई जाएगी। समय सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक का है। अगर आपको ऑनलाइन इस बैच से जुड़ना है तो इनमें से किसी भी नंबर पे संपर्क कर लीजिए, आपको ऑनलाइन क्लास की लिंक दे दी जाएगी। या फिर आप हमारा जो ऐप है उड़ान आईएएस एकेडमी छत्तीसगढ़, ये ऐप आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर माई कोर्सेस में जाकर के आप डेमो क्लास देख सकते हैं। या फिर आपको लिंक चाहिए तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, आपको लिंक दे दी जाएगी। आप गूगल प्ले स्टोर से भी हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद माई कोर्सेस में जाकर के आपको इस बैच का जो डेमो क्लास है वो 30 दिसंबर से सुबह 11 बजे से दिखाई देगा। तो एकदम बेसिक से आपकी संपूर्ण तैयारी करा देंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको फीस वगैरह की जानकारी इस बैच से संबंधित बता दी जाएगी।
ऑफलाइन आपको अगर ज्वाइन करना है ये बैच, तो आपको हमारे सिटी प्लाजा ब्रांच में विजिट करना होगा। सिटी प्लाजा ब्रांच जो कि अनुपम गार्डन के पास में है। ऑफलाइन क्लासेस हमारे सिटी प्लाजा ब्रांच, रायपुर में जो सिटी प्लाजा ब्रांच है अनुपम गार्डन के पास में, वहां से संचालित होंगी। ऑनलाइन तो आप कहीं से भी घर बैठे इस बैच से जुड़ सकते हैं। तो ये तो हो गई इस बैच की बात। विशेष कॉम्बो बैच है, शानदार तरीके से आपकी तैयारी कराई जाएगी। मेन फैकल्टीज ये आपको क्लास लेते हुए दिखाई देंगे, एकदम बेसिक से आपको पढ़ाएंगे। चलिए अब बात करता हूं कि सिलेबस क्या है। सबसे पहले मैं बात करता हूं आरक्षक भर्ती परीक्षा की। तो सबसे पहले आरक्षक भर्ती परीक्षा की बात मैं करता हूं। आरक्षक भर्ती परीक्षा, तो आरक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस अगर देखेंगे लिखित परीक्षा का, तो बहुत ज्यादा इसमें डिफाइन नहीं किया गया है। लिखित परीक्षा का सिलेबस अगर देखेंगे तो क्या क्या लिखा है लिखित परीक्षा में, मैं आपको एक बार बता देता हूं। लिखित परीक्षा में क्या क्या मेंशन किया है। तो लिखित परीक्षा 100 प्रश्न पूछा जाएगा। 100 प्रश्न मतलब कि 100 अंकों का पेपर होगा। 100 अंकों का, 100 अंक का पेपर होगा। क्या लिखा है लिखित परीक्षा में पता है आपको? सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान ये लिखा है। इसके बाद बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता परीक्षण, बुद्धिमत्ता परीक्षण, विश्लेषण क्षमता, विश्लेषण क्षमता, विश्लेषण क्षमता लिखा है। अंक गणित लिखा है, अंक गणित ये लिखा है सिलेबस में, ये सिलेबस में लिखा है। अगर आप लिखित परीक्षा का सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में ऐसा कुछ लिखा है, बुद्धिमत्ता परीक्षण, विश्लेषण क्षमता, अंक गणित, ये पूरा मैथ्स और रीजनिंग वाला सेक्शन है, मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन। और ये सामान्य ज्ञान मतलब कि जीएस का सेक्शन हो गया। सिलेबस में तो ये लिखा है और कुछ मेंशन नहीं किया गया है। अब कुछ बच्चे क्या बोल रहे हैं पता है? कुछ बच्चों का ऐसा कहना है जो आरक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों का कहना है कि पिछले साल जो एग्जाम हुआ था, मतलब पिछले बार जो एग्जाम हुआ था, उसमें 100 प्रश्नों में से लगभग 94-95 प्रश्न पूछे गए थे जीएस के, 5 से 6 प्रश्न पूछे गए थे केवल मैथ्स और रीजनिंग के। तो उन बच्चों का कहना है कि वैसा ही कुछ फिर से आएगा। लेकिन पिछले बार का जब आरक्षक भर्ती परीक्षा का जो लिखित परीक्षा का सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस कुछ था ही नहीं, उसमें सिलेबस जारी ही नहीं किया गया था, सिलेबस में कुछ लिखा ही नहीं था, बस लिखित परीक्षा लिखा हुआ था, सिलेबस में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। लेकिन इस बार उसने लिखा है सामान्य ज्ञान, बुद्धिमत्ता परीक्षण, विश्लेषण क्षमता, अंक गणित। बुद्धिमत्ता क्षमता को आप सीधे सीधे रीजनिंग बोल सकते हैं, सीधे सीधे आप इसको रीजनिंग बोल सकते हैं। अगर मैं विश्लेषण क्षमता की बात करूं तो जनरली यहां से डीआई के प्रश्न आते हैं, डीआई के। डीआई का मतलब जैसे पाई चार्ट हो गया, समझ आ रहा है, दंड आलेख मतलब बार ग्राफ हो गया, लेखा चित्र मतलब लाइन ग्राफ हो गया, सारणियन मतलब टेबुलेशन हो गया, और अंक गणित का मतलब जो गणित के चैप्टर्स हैं जैसे प्रतिशत, लाभ हानि, इसके अलावा साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, औसत हो गया, लसम मौसम हो गया, अनुपात समानुपात हो गया, ये जो चैप्टर्स आप पढ़ते हैं उसको अंक गणित के चैप्टर्स बोलेंगे आप। अब आप खुद सोचो, आप ये सेक्शन देखेंगे तो ये पूरा पूरा सेक्शन आपको मैथ्स और रीजनिंग का दिखाई दे रहा है और ये जीएस का दिखाई दे रहा है। तो आप सिलेबस को देख करके थोड़ा सा अंदाजा लगाओ कि क्या यहां से 4 से 5 प्रश्न ही मैथ्स और रीजनिंग के बनेंगे। इस गलत फहमी में मत रहो भाई। बहुत सारे बच्चे अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, जिनका मैथ्स और रीजनिंग थोड़ा सा कमजोर होता है, जो मैथ्स और रीजनिंग बैकग्राउंड से नहीं है, समझ आ रहा है, जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, तो वो अपने आप को संतुष्ट करने के लिए पिछले साल के पेपर को, इससे पहले जो आरक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी, उस पेपर को आधार बना ले रहे हैं। 3 तो टॉपिक जो देख पा रहे हैं ना सिलेबस में, सामान्य ज्ञान के बाद जो 3 ये टॉपिक लिखे हुए हैं, बुद्धिमत्ता परीक्षण, विश्लेषण क्षमता और अंक गणित, क्या 4 प्रश्न पूछेगा यहां से? मतलब जो सिलेबस का 75% सेक्शन है ये मैथ्स और रीजनिंग लिखा हुआ है, तो क्या 75% सेक्शन लिखा है जो वहां से 3 से 4 या 4 से 5 ही प्रश्न बनेंगे क्या? तो इस गलत फहमी में मत रहो भाई, समझ आ रहा है, बिल्कुल भी मत रहो। इस गलत फहमी में मत रहना कि मैक्सिमम लगभग 90-95 प्रश्न जीएस के आएंगे और 5-7-10 प्रश्न मैथ्स और रीजनिंग के आएंगे। तो हो सकता है पिछले बार ये रहा हो, लेकिन हर बार सिलेबस वही रहेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एक बात और दावे के साथ क्यों कह रहा हूं मैं, एक बात और दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नगर सैनिक भर्ती परीक्षा का भी, नगर सैनिक का जो आप सिलेबस देखेंगे, नगर सैनिक का आप सिलेबस देखेंगे तो नगर सैनिक का सिलेबस भी एकदम सेम यही लिखा है। नगर सैनिक का सिलेबस एकदम सेम यही लिखा है, सेम यही,
सेम सिलेबस है नगर सैनिक का। यही आप नगर सैनिक का सिलेबस उठा के देखो, विज्ञापन में सेम यही सिलेबस लिखा है, लेकिन नगर सैनिक के पेपर को उठा के देखिए, पुराने पेपर को, तो वहां 75 प्रश्न डिफाइन किया गया है मैथ्स और रीजनिंग का, और 25 प्रश्न आएगा जीएस का। 75 प्रश्न मैथ्स और रीजनिंग का, 25 प्रश्न जीएस का। यही पूरा का पूरा सिलेबस नगर सैनिक में है। और नगर सैनिक का सिलेबस छान लो आप, पुराने पेपर्स उठा के, या फिर और भी जो वेबसाइट्स हैं उसमें जाके देखो, नगर सैनिक का पेपर देखो। नगर सैनिक के पेपर में आपको दिखेगा 75 प्रश्न मैथ्स और रीजनिंग का, पूरा रीजनिंग, पूरा डीआई, पूरा मैथ्स मिला के 75 प्रश्न, 25-25 का सेक्शन बटा है उसमें, 25-25 का ऐसे सेक्शन बटा है। तो ये 25 प्रश्न केवल जीएस के दिखा रहा है उसमें, बाकी 25 मैथ्स का, रीजनिंग का, डीआई सब मिला के 75 हो गया, 25 प्रश्न केवल जीएस का दिखा रहा है। तो क्या पता ऐसा ही आरक्षक भर्ती परीक्षा में ना हो जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं ये 4 टॉपिक मोटे मोटे लिखा हुआ है, सामान्य ज्ञान, बुद्धिमत्ता क्षमता या बुद्धिमत्ता परीक्षण बोल दो, विश्लेषण क्षमता और अंक गणित। तो हो सकता है यहां पर भी 25-25-25 का 4 सेक्शन आपको दिखाई ना दे, तो गलत फहमी में मत रहो, तैयारी संपूर्ण रूप से कर लो आप। मैं ये नहीं बोल रहा कि 75 ही प्रश्न आएगा मैथ्स और रीजनिंग का और 25 ही आएगा कहीं ना कहीं जीएस का, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। लेकिन नगर सैनिक में तो ऐसा मुझे मिला है, पुराने पेपर उठाने पर या फिर और भी वेबसाइट्स मैंने चेक की है, तो मुझे ऐसा मिला है कि 75 प्रश्न मैथ्स और रीजनिंग के हैं, 25 प्रश्न केवल और केवल लिखा हुआ है सामान्य ज्ञान का। फिर मैंने आरक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस को देखा, तो सेम नगर सैनिक भर्ती परीक्षा के सिलेबस से मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां पर भी सामान्य ज्ञान लिखा है, बुद्धिमत्ता परीक्षण लिखा है, विश्लेषण क्षमता लिखा है, अंक गणित लिखा है। तो अब दिक्कत यह है कि सेम सिलेबस लिखा है तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर को सेम ही रख दे वो, तो ये गलत फहमी में मत रहो। और जो 4-5 प्रश्न बोलने वाले बच्चे हैं, वो इतना दिमाग तो लगाओ, इतना बुद्धि तो लगाओ यार, वो 4-5 प्रश्न के लिए इतना सिलेबस में लिखता क्या कि बुद्धिमत्ता परीक्षण, विश्लेषण क्षमता, अंक गणित, इतना सब लिखता क्या? आप खुद सोचो ना, 4-5 प्रश्न के लिए इतना सब लिखेगा क्या वो? तो आप थोड़ा सा प्रिपेयर रहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं जो बोल रहा वही सत्य होने वाला है, लेकिन मैं आपको बोल रहा सारे डायमेंशंस में अपने आप को तैयार कर लो, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग अगर आएगा भी तो बहुत टफ नहीं आएगा, बहुत टफ नहीं आएगा, बेसिक स्तर का आएगा। और ये ऐसा विषय है जो कि बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर देगा आपका। अगर आप मैथ्स और रीजनिंग नहीं पढ़ रहे हैं और मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, तो फिर मैथ्स और रीजनिंग का प्रश्न आपसे पूरा छूटेगा, तो ये बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर देगा। अगर मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ गए ना एग्जाम में, आप प्रिपेयर नहीं है और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ गए, तो आप कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि सिलेबस में तो उसने लिखा है यार, लिखित परीक्षा के सिलेबस में उसने लिखा है। पिछले साल जो पेपर हुआ, मतलब पिछले बार जो आरक्षक भर्ती परीक्षा हुई, उससे मत आप एनालिसिस करके एक डिसीजन पे पहुंचिए कि पिछले बार 94-95 प्रश्न जीएस के थे, 5-6 प्रश्न मैथ्स और रीजनिंग के थे बस। पिछले बार ऐसा कुछ लिखा भी तो नहीं था सिलेबस में। और नगर सैनिक का सिलेबस उठा के देखो ना, नगर सैनिक के सिलेबस में भी सेम यही बातें लिखा है, वो सेम यही बातें। सामान्य ज्ञान के बाद ये 3 जो विषय हैं, बुद्धिमत्ता परीक्षण, विश्लेषण क्षमता, अंक गणित, यही लिखा है सेम नगर सैनिक में। और नगर सैनिक का पेपर उठा के देखो तो आपको दिखेगा 100 प्रश्नों में 25 प्रश्न जीएस के, बचे 75 प्रश्न मैथ्स और रीजनिंग के। तो समस्या है, अगर आप केवल जीएस पढ़ रहे हैं और आरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो थोड़ी समस्या हो सकती है। मैं तो चाह रहा हूं कि जीएस का ही मैक्सिमम प्रश्न हो, क्योंकि आरक्षक भर्ती परीक्षा कहीं ना कहीं जो एग्जाम है उसमें बच्चों का मैथ्स और रीजनिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगा नहीं, तो बच्चों को समस्या हो सकती है। तो मैं तो चाह रहा हूं कि 90-95 प्रश्न जीएस के आ जाए, 5-6 प्रश्न ही केवल मैथ्स और रीजनिंग के आ जाए, एक सामान्य स्तर का पेपर रहे, क्योंकि बच्चे भी कहीं ना कहीं सामान्य स्तर के रहेंगे। यहां पर मत दे हायर लेवल का पेपर, मैथ्स और रीजनिंग को ज्यादा मत घुसाए। लेकिन व्यापम ने आप देखे होंगे, या पिछले 2-3 सालों में पेपर जो हुए हैं, व्यापम के एग्जाम्स उठा लो या फिर डिपार्टमेंट के एग्जाम उठा लो, मैथ्स और रीजनिंग के वेटेज को बढ़ा दिया है बहुत। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट का सब इंस्पेक्टर का एग्जाम था, देखो मेंस में 200 नंबर का मैथ्स और रीजनिंग का एक सेपरेट पेपर सेट कर दिया है, वो सेपरेट पेपर मैथ्स और रीजनिंग का 200 नंबर का। तो मैथ्स और रीजनिंग के वेटेज को कहीं ना कहीं व्यापम ने या डिपार्टमेंट ने बढ़ाया है पिछले 2-3 वर्षों में। इसके अलावा बात करूं, जैसे मैं हॉस्टल वार्डन का देख लो, कहां व्यापम 2014-2016 में 150 प्रश्नों में 20 प्रश्न पूछ रहा था, इस बार नए सिलेबस में 100 प्रश्न में 25 प्रश्न पूछ लिया। तो मेरा यह सजेशन है, तैयारी करो, क्योंकि सिलेबस में जो 75% पोर्शन है ये मैथ्स और रीजनिंग का लिखा है। मैथ्स और रीजनिंग का 75% पोर्शन जो है,
25% पोर्शन जो है ये सामान्य ज्ञान का है। सामान्य ज्ञान में छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, भारत का सामान्य ज्ञान और साथ में करंट अफेयर। तो नगर सैनिक और आरक्षक भर्ती का सिलेबस सेम लिखा हुआ है। नगर सैनिक में तो ऐसा मेरे को मिला कि 75 प्रश्न मैथ्स और रीजनिंग का बना था और 25 प्रश्न केवल जीएस का बना था। तो हो सकता है आरक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस भी सेम वैसा ही है, तो वही पैटर्न मिले, 75 मैथ्स और रीजनिंग का मिल जाए, 25 आपको जीएस का मिल जाए। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान रखिएगा। ना भी हो ऐसा, लेकिन आपको तैयार रहना पड़ेगा सारे डायमेंशंस में। मैथ्स और रीजनिंग अगर पूछा भी तो बेसिक स्तर का ही पूछेगा यार, ज्यादा परेशान थोड़ी होना है। बेसिक स्तर का पूछेगा मैथ्स और रीजनिंग पूछा भी तो तैयार कर लो भाई। मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज बड़ा रहेगा, मेरे को पूरा अंदर से ऐसा लग रहा है। सिलेबस को रीड करके मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ा वेटेज रहेगा, बड़ा वेटेज रहेगा भाई। बच्चे मेरे से तर्क कर रहे थे कि पिछले बार सर 5-6 प्रश्न ही पूछा था, तो आप कैसे बोल पा रहे हो? तो पिछले बार यह सिलेबस भी नहीं था, पिछले बार सिलेबस में कुछ लिखा ही नहीं था, केवल सामान्य ज्ञान ऐसा लिख दिया था। वो लिखित परीक्षा सामान्य ज्ञान आएगा, उसी में मैथ्स और रीजनिंग के 4-5 प्रश्न पूछ लिया। लेकिन इस बार तो सिलेबस ऐसा लिखा है, वो 75% सेक्शन मैथ्स और रीजनिंग का लिखा है इसमें। तो तैयार रहो, बाकी आपका मन है कि आप क्या करना चाहते हो। मैं सचेत कर रहा हूं आप लोगों को कि मैथ्स और रीजनिंग के बिना आगे मत बढ़ो। आप पढ़ो जीएस भी, साथ में मैथ्स और रीजनिंग भी पढ़ो। भाषा नहीं लिखा है कहीं पे, इसमें कंप्यूटर कहीं पे नहीं लिखा है। भाषा में ना हिंदी, ना छत्तीसगढ़ी, ना इंग्लिश, कंप्यूटर नहीं लिखा है इसमें। तो भाषा और कंप्यूटर को छोड़ो, इंडियन जीएस पूरा, जिसमें भारत का इतिहास आता है, भारत का संविधान आता है, भारत का भूगोल, भारत की अर्थव्यवस्था, साहित्य, कला, संस्कृति, दर्शन, सामान्य विज्ञान जिसमें भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी को पढ़ो, खेल कूद, करंट अफेयर, ये सब पढ़ो। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान पूरा पढ़ो, ये जीएस का सेक्शन हो गया। उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग को पढ़ो पूरा, मैथ्स और रीजनिंग को, इन दोनों एग्जाम के पीछे अगर आप जा रहे हो तो। इसके बाद अगला जो है फॉरेस्ट गार्ड का है, अगला जो है वो फॉरेस्ट गार्ड का है। तो फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस तो लिखा हुआ है, इसका तो डिफाइंड है। 100 प्रश्न आने हैं, 100 प्रश्न में से 20 जो अंक रहेगा या 20 प्रश्न जो रहेंगे ये छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से रहेंगे। इसके बाद अगले जो 20 प्रश्न रहेंगे ये हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा से रहेंगे। हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा से 20 प्रश्न रहेंगे। इसके बाद अगले 30 प्रश्न जो है ये इंडियन जीएस से रहेंगे, भारत के सामान्य अध्ययन से, इंडियन जीएस। इसमें करंट अफेयर भी मेंशन रहेगा, खेलकूद ये सब भी मेंशन रहेगा, खेलकूद वगैरह मिला करके 30 प्रश्न। इसके बाद बचे 30 प्रश्न जो हैं ये गणित और विज्ञान से आएंगे। गणित और विज्ञान, विज्ञान में वही 10वीं स्तर तक का आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 30 प्रश्न गणित और विज्ञान। तो ये तो वेल डिफाइंड है, एकदम अच्छा से डिफाइन कर दिया गया है कहां से कितने प्रश्न आएंगे। तो यहां पे भी गणित का वेटेज तो अच्छा बड़ा है, देखा जाए तो 15 से 17 प्रश्न आपको 30 में गणित के मिल जाएंगे। तो वेटेज तो यहां पर भी बड़ा है, यहां पर भी देखेंगे तो वेटेज बड़ा है। लेकिन भाषा भी आपको यहां पे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा है, जो कि आरक्षक में और नगर सैनिक में आप नहीं पढ़ रहे थे। तो फॉरेस्ट में एक्स्ट्रा में आप देख पा रहे हैं भाषा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा है। तो सिलेबस को एक बार थोड़ा देखो और पुराने से तुलना तभी करो जब बहुत कुछ सिमिलैरिटी मिले। तो पुराने में तो केवल सामान्य ज्ञान लिख दिया था, लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान पूछेगा बस, सामान्य ज्ञान में 4-5 प्रश्न पूछ लिया था मैथ्स और रीजनिंग के। आरक्षक भर्ती परीक्षा की बात कर रहा हूं। लेकिन इस बार सिलेबस को देखो ना यार, 75% सेक्शन मैथ्स और रीजनिंग का लिखा है। नगर सैनिक से मैच करो, दोनों का सिलेबस सेम लिखा है। और नगर सैनिक में ऐसा पूछा गया है 75 मैथ्स और रीजनिंग का, 25 केवल जीएस का। तो वैसा होना कोई बड़ी बात नहीं है बोल रहा हूं। तो आप तैयारी करो, लेकिन अभी थोड़ा कॉमन तैयारी करो कि सर गणित को मैं लगा लेता हूं, रिस्क नहीं रहेगा, क्योंकि वेटेज अगर बड़ा दे दिया और बिल्कुल नहीं बना तो सीधे बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। रीजनिंग को भी लगा लेता हूं सर मैं, और जीएस पढ़ना है, जीएस में पूरा जीएस, इसमें इंडियन जीएस पूरा कवर कर लो, इंडियन जीएस पूरा कवर, छत्तीसगढ़ जीएस पूरा कवर, इंडियन जीएस में पूरा करंट अफेयर, भारत के संदर्भ में पूरा करंट अफेयर, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। इंडियन जीएस में ही आपका सामान्य विज्ञान भी आ जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी भी आ जाता है, खेलकूद कहीं ना कहीं पढ़ेंगे ही आप पूरा। इतना पढ़ना है। अगर आप फॉरेस्ट वाले के लिए जा रहे हैं तो आपको भाषा भी पढ़ना पड़ेगा। भाषा में आपका हिंदी भाषा है और आपका छत्तीसगढ़ी भाषा है। तो भाषा में ये 2 भाषाएं भी आपको पढ़नी पड़ेंगी अगर आप फॉरेस्ट वाले के लिए जा रहे हैं तो। ये जो बैच हम चालू कर रहे हैं इसमें
मैथ्स की एक क्लास तो लगेगी ही, मैथ्स और रीजनिंग बेसिक स्तर का ही पूछेगा। बच्चों को दिक्कत यही आती है कि बेसिक नहीं पता होता है, तो बेसिक से पूरा पढ़ाऊंगा। मैथ्स और रीजनिंग में पूरा बेसिक से चलाऊंगा, इसमें पूरा बेसिक से एकदम एक एक चीज, इवन जोड़ना घटाना गुणा भाग तक सिखाता हूं मैं। वो तो हर बैच में सिखाता हूं, लेकिन यहां पे और जोड़ना घटाना गुणा भाग तक अपन डील करेंगे। मतलब एकदम बेसिक स्तर से मैथ्स और रीजनिंग को सीखेंगे। बाकी संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। ऐसा नहीं कि केवल मैथ्स और रीजनिंग का तैयारी होगा, संपूर्ण तैयारी मतलब सारे विषयों की तैयारी। ये जो सिलेबस मैंने बताया आपको, पूरा गणित कवर करेंगे, पूरा रीजनिंग कवर करेंगे, पूरा इंडियन जीएस, पूरा छत्तीसगढ़ जीएस, साथ में भाषा में हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा। कंप्यूटर नहीं रहेगा, इंग्लिश नहीं रहेगा इस बैच में। तो बहुत शानदार बैच होने वाला है। और मैथ्स और रीजनिंग से डरिए मत भाई, मैथ्स और रीजनिंग से बिल्कुल मत डरिए। मैथ्स और रीजनिंग बेसिक स्तर का ही पूछेगा। अगर वेटेज बड़ा रहा आरक्षक भर्ती परीक्षा में, अगर वेटेज बड़ा रहा तो बेसिक स्तर का ही पूछेगा। बाकी आपका मन है कि आप अगर ये सोच रहे हो, आपको यही लगता है कि 94-95 प्रश्न जीएस के ही आएंगे, 4-5 प्रश्न ही आएंगे मैथ्स और रीजनिंग के, तो आप अपने हिसाब से तैयारी करो। मेरा जो अनुभव है, मेरा जो एनालिसिस है, और थोड़ा कॉमन सेंस तो आप में होगा ही यार, कि भाई इतना सिलेबस में अगर 75% सेक्शन वो मैथ्स और रीजनिंग का दिया है, तो 4 से 5 प्रश्न पूछने के लिए नहीं दिया है मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस को। 4 से 5 प्रश्न अगर पूछना ही होता ना, तो वो केवल सामान्य ज्ञान लिखता, जैसा कि पिछले आरक्षक भर्ती परीक्षा में लिखा था। और नगर सैनिक को उठा लो ना यार, नगर सैनिक का सेम सिलेबस है, लेकिन इसमें आप पेपर उठाइए, आपको ऐसा दिख जाएगा, ऐसा दिखेगा आपको पेपर। फॉरेस्ट गार्ड में थोड़ा सा डिफाइन कर दिया है कि 20 प्रश्न छत्तीसगढ़ जीएस के आएंगे, 30 प्रश्न इंडियन जीएस, इसी में करंट अफेयर, खेलकूद वगैरह सब रहेगा, 20 हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा से, 30 गणित और विज्ञान मिला करके। तो फॉरेस्ट गार्ड का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो डिफाइंड है पूरा सिलेबस, लेकिन यहां पे थोड़ा सा समस्या है। तो आप प्रिपेयर रहिए सारे डायमेंशंस में। मैथ्स और रीजनिंग बेसिक स्तर से तैयार कर लीजिए। जीएस भी बहुत ज्यादा टफ नहीं आएगा, ना आरक्षक भर्ती में ना नगर सैनिक भर्ती में, तो बहुत टफ नहीं आएगा, लेकिन बेस बनाना पड़ेगा, बेसिक चीजों को सीखना पड़ेगा। तो बेसिक चीजों को सीखने के लिए आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। पूरा मैं रेगुलर क्लासेस लूंगा, मैथ्स और रीजनिंग पूरा मैं ही डील करूंगा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके अलावा बाकी जो विषय हैं वो भी हमारे विषय विशेषज्ञों द्वारा लिए जाएंगे, तो वहां पर भी समस्या नहीं आएगी आपको। प्रॉपर नोट्स आपका तैयार कराया जाएगा, प्रैक्टिस सेट वगैरह दिया जाएगा, बुक्स वगैरह पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। हमारे क्लास नोट्स और जो प्रैक्टिस सेट वगैरह दिए जाएंगे उसी पे पूरा डिपेंडेंट रहिए, आपका कंफर्म लिखित परीक्षा अच्छा जाएगा। तो इस बैच से जुड़कर आप डेमो क्लास देखिए, आपको पूरा एनालिसिस समझ में आएगा। डेमो क्लास में पूरा मैं एनालिसिस करूंगा, पूरा डिटेल्ड सिलेबस दूंगा डेमो क्लास में, पूरे प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के दिखाऊंगा बच्चों को मैं कि पिछले बार आरक्षक भर्ती में क्या पूछा था, नगर सैनिक में क्या हुआ था, फॉरेस्ट गार्ड में क्या हुआ था, पूरा सिलेबस विज्ञापन के साथ दिखाऊंगा मैं उनको, पिछले बार का और इस बार का। तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा, लेकिन उसका निचोड़ आपको इस वीडियो में समझा रहा हूं मैं कि आपको क्या करना है, कौन से एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है। बाकी आपकी मर्जी है। मेरा जो नॉलेज था, मेरा जो एनालिसिस किया हुआ डेटा था, वो मैं आपको बता रहा था। तो इस बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो 30 दिसंबर से बैच आरंभ हो रहा है। समय है सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चलेगा। किसी भी मोड पर आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। 2 दिन का डेमो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा तैयारी कैसे करनी है। 2 दिन का डेमो भी अटेंड कर सकते हैं आप। तो मैथ्स और रीजनिंग का पूरा सेक्शन मैं डील करूंगा। इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए, आपको फीस की जानकारी दे दी जाएगी। ऑनलाइन तो आप घर बैठे ही हमसे जुड़ सकते हैं, ऐप में आप जाकर के इस कोर्स को परचेस भी कर सकते हैं। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।